हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो लास्ट डेट है इसकी 3 मई है, तो 3 मई 2023 से पहले आप इसे फिल कर दो और कोशिश करना कि पहले ही फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट नहीं चलती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एसएससी सीजीएल 2023 में कितनी वैकेंसी अभी इंक्रीज हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एसएससी सीजीएल 2022 में कितनी वैकेंसी कम हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जो वैकेंसीज थी वो जर्नल की इसमें 167 थी, ओबीसी की इसमें 4 वैकेंसी थी, एससी में 51 थी और एसटी में 03 यानी कि 3 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस में इसमें 40 वैकेंसी थी। ये अभी की मैं अपडेट बता रहा हूँ, जो अभी अभी लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई हुआ है। मैं बताऊंगा अभी कौन से स्टेट में है। ये देखिए कितनी वैकेंसी कम हुई है और अब पहले कितनी वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन के टाइम, वो भी बताता हूँ। जो जर्नल में 46 थी, आप देख सकते हो कितना गैप हो गया है, कितनी वैकेंसी कम हो गई है। और ओबीसी में 44 वैकेंसी थी, अब कितनी कम हो गई है। एससी की पहले 118 वैकेंसी थी, अब देखिए आधे से भी कम हो गई है। इसके बाद एसटी की बात करें तो 92 वैकेंसी थी, ये देखिए 90 वैकेंसी कम हो गई है। और ईडब्ल्यूएस में पहले 80 थी, अब 40 हो गई है, आधी हो गई। पहले टोटल वैकेंसी 780 थी और अब हो गई है 265। ये वैकेंसी कितनी कम हुई है आप देख सकते हो। तो पहले 780 थी, अब 265 हो गई है। ये कौन से नोटिफिकेशन में हुई है? एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसी में। और ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान। राजस्थान में इतनी वैकेंसी कम हो गई है, ठीक है। अब 265 ही बच रही है 780। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने करा क्या है। इतनी वैकेंसी कैसे कम कर सकते हो? 37,000 क्या बस ऐसे ही दे दिया था? तो मुझे तो लगता है जो ये आरटीआई का रिप्लाई आया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी वैकेंसी कम नहीं हो सकती है किसी भी स्टेट में। अभी जैसे कि आपको पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये आरटीआई गलत हो सकता है। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, आपको पता है, और इसका आरटीआई रिप्लाई पूछा गया था कि टोटल अटेंडेंस कितनी हाई आई है, यानी कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सीएचएसएल 2022 का। तो इन्होंने रिप्लाई किया था कि 98% तक, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि 98% लोगों ने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि जब हम देख रहे थे तो लगभग 33%, 35%, कहीं कहीं 40%, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। और एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो अटेंडेंस है, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ है, लगभग 40% होगी। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है ये, ठीक है। इससे कम हो जाएगी। तो ये आरटीआई मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत दिया है इन्होंने। हो सकता है ये 2023 का वैकेंसी का डिटेल बता दिए हों, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी कम होनी है और इसलिए मुझे लगता है कि ये इसी की डिटेल इन्होंने बताई है एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 में कितनी वैकेंसी बढ़ सकती हैं, जिसका अभी नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि आपको पता है, जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई थी 7,500 वैकेंसी, लेकिन ये अभी इंक्रीज़ हो गई है, 100 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, तो अब 7,600 हो गई है, ठीक है। तो अब देख सकते हो इतने कम टाइम में 100 वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है। देखिए ये आंकड़ा जो है 7,500 से लगभग 15,000 भी हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? अगर पीए और एसए यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट और ये पीए की वैकेंसी अगर इंक्रीज़ होगी, यानी कि आएगी, तभी ये वैकेंसी बढ़ेगी। अगर ये नहीं आती है तो एसएससी सीजीएल 2023 में लोग जो वैकेंसी है ये लगभग ये 10,000 के अप्रोक्स जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैकेंसी आ जाएगी पीएसए वाली, तो ये 15,000 के लगभग चली जाएगी। इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन ये नहीं है कि 20,000 क्रॉस कर जाए, ठीक है। क्योंकि लगभग सारे रिक्रूटमेंट 37,000 अभी 2022 में ही आ गया है, ठीक है। तो अगर पीएसए की आती है तो 15,000 के लगभग रहेगी, अगर ये नहीं आती है तो 10,000 तो बढ़ेगी, यानी कि 10,000 के आसपास जाएगी। तो ये अभी कुछ अपडेट आ रहा है एसएससी सीजीएल 22 और 23 से रिगार्डिंग। बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस।